जय संतोषी माता। आज की इस कथा में आपका स्वागत है। संतोषी माता संतोष, शांति और सुख की देवी है। माता कहती है, जहाँ संतोष है वहाँ सुख है और जहाँ लालच है वहाँ दुख। आज हम सुनेंगे संतोषी माता की वह प्राचीन और चमत्कारी कथा, जिसे सुनने और शुक्रवार का व्रत रखने से दरिद्रता दूर होती है, दुख मिटते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए शुरू करते हैं संतोषी माता की महिमा की यह पवित्र कहानी। बहुत समय पहले एक बुजुर्ग माता अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। तीनों बहुएं भी उसी घर में थी। 2 बड़े बेटे व्यापार करते थे और उनकी पत्नियां घर में राज करती थी। परंतु सबसे छोटा बेटा सीधा सादा, दयालु और मां बाप का आदर करने वाला था। छोटी बहू भी सरल और संस्कारी थी, पर उसका जीवन सुखी नहीं था। उसके ससुराल में उसे हमेशा ताने सुनने पड़ते। उसे ठीक से भोजन भी नहीं मिलता और घर के कामों में सबसे आगे रहना पड़ता। दोनों बड़ी बहुएं उससे जलती थी और उसे हर समय कमी निकालकर दुख देती थी। छोटी बहू का पति भी रोजगार की तलाश में दूर नगर चला गया था, जिससे वह और भी अकेली हो गई थी। एक दिन छोटी बहू बहुत दुखी होकर भगवान के सामने रोते हुए बोली, हे ईश्वर, मेरा दोष क्या है? मैं कब सुख देखूंगी? रोते रोते वह एक वृक्ष के पास बैठ गई। तभी वहां से कुछ स्त्रियां गुजर रही थी, जो संतोषी माता का नाम जप रही थी। एक स्त्री ने उसे देखकर कहा, बहन, तुम इतनी दुखी क्यों हो? छोटी बहू ने सब कहानी सुना दी। स्त्री मुस्कुराई और बोली, बेटी, संतोषी माता का शुक्रवार व्रत करो। बस गुड़चना का प्रसाद चढ़ाओ और खट्टा मत खाना। माता के व्रत में बहुत चमत्कार है। छोटी बहू ने उसी पर संकल्प लिया, अब मैं माता संतोषी का व्रत करूंगी। अगले शुक्रवार उसने चुपचाप व्रत शुरू कर दिया। वह सुबह उठकर घर साफ करती, दिया जलाती, माता की कहानी सुनती और गुड़चना का प्रसाद चढ़ाती। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। घर में वातावरण शांत होने लगा। बड़ी बहुएं उतना ताना नहीं देती थी। सास का स्वभाव थोड़ा बदलने लगा। उसके पति को भी विदेश में काम मिलने लगा और आय बढ़ने लगी। दूसरी ओर छोटा बेटा, जो वर्षों से घर से दूर था, माता की कृपा से अचानक उसे खूब सफलता मिली और उसने सोचा, अब घर जाकर अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा। एक दिन अचानक छोटा बेटा घर पहुंचा। छोटी बहू उसे देखकर प्रसन्न हुई, लेकिन पति ने जब पत्नी की हालत देखी, उसका दुबला शरीर, थकान और घर में उपेक्षा, तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने माता पिता से अलग रहने का निर्णय लिया। छोटी बहू ने उसे संतोषी माता का व्रत बताया। दोनों ने मिलकर माता की पूजा शुरू की। धीरे धीरे उनका घर सुख समृद्धि से भरने लगा। लेकिन यहाँ कहानी में मोड़ आता है। बड़ी बहुएं छोटी बहू का बढ़ता सुख देखकर जलने लगी। वे सोचने लगी, ये कैसे खुश रहने लगी? जरूर कुछ कारण है। एक दिन शुक्रवार को छोटी बहू व्रत कर रही थी। पूजा के बाद वह आरती कर रही थी कि बड़ी बहुओं ने दुष्टता से उसे खट्टा दे दिया। या तो नींबू पानी, या दही, या कच्चा आम, कुछ भी खट्टा। छोटी बहू बिना सोचे खा ली। उसे पता नहीं था कि व्रत भंग हो गया है। जैसे ही खट्टा उसके मुंह में गया, व्रत की शक्ति क्षीण हो गई। उसके पति को काम में हानि होने लगी। वह अचानक बीमार पड़ गया। धन कम होने लगा। घर में तनाव बढ़ गया।
छोटी बहू रोते रोते बोलने लगी, हे माता, मैंने क्या अपराध किया? एक रात छोटी बहू रोती हुई सो गई। स्वप्न में संतोषी माता प्रकट हुई। माता बोली, बेटी, तुमने व्रत तोड़ दिया है। खट्टा खाना मेरे व्रत में वर्जित है, पर तुम निराश मत हो। फिर से व्रत करो, मन में संतोष रखो, सुख अवश्य मिलेगा। छोटी बहू जागी और उसके दिल में नई शक्ति आ गई। छोटी बहू ने पुनः संकल्प लिया। वह हर शुक्रवार पूजा करने लगी, माता के भजन गाती, कथा सुनती और गुड़चना का प्रसाद बनाती। कुछ ही समय में उसके पति की बीमारी दूर हुई, काम में लाभ बढ़ा, घर में धन आने लगा और दोनों बड़ी बहुएं भी अपने गलत व्यवहार का पछतावा करने लगी। आखिरकार एक दिन संतोषी माता ने प्रकट होकर आशीर्वाद दिया, जहां मेरा व्रत प्रेम और श्रद्धा से होगा, वहां मैं स्वयं आकर सुख, शांति और समृद्धि दूंगी। छोटी बहू धन्य हो गई और उसका जीवन सुखमय बन गया। संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार किया जाता है। गुड़चना का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खट्टा भोजन वर्जित है। व्रत 16 शुक्रवार तक रखा जाता है। कथा और आरती का विशेष महत्व है। माता के नाम का स्मरण करने से हर कामना पूर्ण होती है और घर में संतोष, शांति और बरकत आती है। जय संतोषी माता। जो भी भक्त यह कथा श्रद्धा से सुनता है और शुक्रवार का व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और माता उसे अनंत सुख प्रदान करती है। संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता की जय।